आज हम केदारनाथ अग्रवाल का वह चिड़िया जो अर्थ समझेंगे इस कविता का, जो वसंत क्लास 6th में प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। पहला सबसे पहले हम जानेंगे कि उसमें क्या कवि कहना चाहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में कवि जो है ये बोल रहे हैं कि वह चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। इसका मतलब जो जुंडी जो है वो एक अनाज का नाम है। दूध भरे हुए मतलब कि वो दूध से भरा हुआ प्रतीत होता है। वो जब उसको खाते हैं या पीसते हैं उसके अंदर जो है दूध भरा हुआ, ऐसा लगता है कि उसके अंदर दूध भरा हुआ है। तो उसी जुंडी के दाने को बोल रही है कि रुचि और रस से वो खा लेती है। और वो जो छोटी संतोषी चिड़िया है वो मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न मतलब अनाज या खाना। दूसरे पैराग्राफ में केदारनाथ अग्रवाल ये बोलते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर, बूढ़े वन बाबा मतलब कि जंगल, पूरे प्रकृति को वो प्रतीक के रूप में बूढ़े वन बाबा मतलब कि जो बूढ़े बहुत हज़ारों साल से वो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और चिड़िया तो अभी नई नई है, इसीलिए उसे बूढ़े वन बाबा की तरह बोला गया है, जो कि केदारनाथ अग्रवाल ने बोला है। बूढ़े वन बाबा की खातिर वह रस उड़ेल कर वह गा लेती है, मतलब अपनी मीठे स्वर में वह उनके लिए गाती है। और वह छोटी मुँह बोली चिड़िया मैं हूँ, मुझे विज़न से बहुत प्यार है। विज़न मतलब दृश्य जो है, वो हरा भरा दृश्य जो है उसे बहुत पसंद है। आखिरी पैराग्राफ में केदारनाथ अग्रवाल बोलते हैं कि वह चिड़िया जो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी जो चढ़ी हुई नदी है, जो उफान पर ज़्यादा रहती है नदी, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसका दिल टटोल कर जल का मोती मतलब कि पानी जो है वो मोती की तरह प्रतीत होता है, तो उसे उस तरीके से बोल रही है कि जो पानी जो है वो एक मोती की तरह लगता है, उसे वह उसके दिल से लेती है, जल का मोती लेती है, मतलब कि मोती रूपी जल जो है उसे वो लेती है चोंच मार के। और वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस पैराग्राफ में यही बोला गया है। इस पूरे पोएम में, इस पूरे कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने ये बताया है कि वह चिड़िया जो दृश्य का आनंद लेती है और पेड़ों के लिए मतलब बूढ़े वन बाबा जो है उसके लिए वह गाती है, पानी पीती है और अन्न खाती है। कैसे वह रहती है इस तरीके से उन्होंने इस पूरे कविता में बताया है। आज हम क्लास 6 में दिए हुए एक कविता का हम लोग अर्थ समझेंगे, जिस कविता का नाम है केदारनाथ अग्रवाल का वह चिड़िया जो क्लास 6 वसंत NCERT में दिया हुआ है CBSE बोर्ड में। तो पहले हम लोग कुछ शब्दों का अर्थ, वर्ड मीनिंग मतलब समझेंगे कविता में कुछ शब्द का अर्थ। जैसे कि पहला है जुंडी। जुंडी मतलब ज्वार की बालियों को कहते हैं। रुचि से, चाव से, कंठ गला, बूढ़े वन बाबा, पुराना घना वन, रस उड़ेलकर मीठी आवाज़, विजन एकांत, चढ़ी नदी जल से भरी हुई, दिल टटोलकर बीच से, जल का मोती पानी की बूंद, गर्बीली गर्व करने वाली। फिर सबसे पहले हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच मार के भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। पिछले बार जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें कुछ मिसिंग था, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नहीं डाले थे और बहुत डिटेल में वो वीडियो नहीं था, सिर्फ 3 मिनट का वीडियो था वो। और ये जो है ज़्यादा लंबा रहेगा और इसमें और भी डीपली एक्सप्लेन करना है, इस वजह से ये वीडियो बना है। तो ये 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो पहले पैराग्राफ को सबसे पहले देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस पद्य में कवि जो है ये बता रहे हैं कि एक चिड़िया है जो चोंच मार के दूध से भरे हुए जुंडी के दाने को वो लेती है, मतलब जुंडी मतलब ज्वार का दाना, उसके अंदर ऐसा लगता है कि दूध भरा हुआ है, तो उस दाने को वो लेती है अपनी चोंच से। ज्वार जो है वो इस तरीके से दिखता है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये दोनों पिक्चर है। ज्वार, उसे सोरगम भी बोलते हैं, वो इस तरीके से दिखता है। रुचि मतलब चाव से वह उसको लेती है और उस रस भरे हुए ज्वार को वो
अपने चोंच से खाती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया और उसी अन्न को खा के वो संतोषपूर्वक खुश हो जाती है, मतलब उतने में ही वो संतोष हो जाती है। और वह संतोषी चिड़िया वही नीले पंखों वाली वही है और उसे अन्न से अत्यधिक प्रेम है। फिर दूसरे पद में कवि जो है वो ये बोलते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और इस पद में जो है वो कवि ये बोल रहे हैं कि चिड़िया जो है वह कंठ खोलकर मतलब खुली आवाज़ में मधुर स्वर में पुराने घने वृक्ष के लिए अपने मीठे स्वर में वो उनके लिए गाती है। रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में उस बूढ़े मतलब बहुत पुराने वृक्षों के लिए उनके लिए वो गाती है अपने मधुर स्वर में। कंठ खोल कर मतलब गला खोल के पूरे अपने जोश में। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली छोटी सी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली जिसके नीले पंख है और उसे विजन मतलब पिछले वीडियो में मैंने बोला था विजन मतलब दृश्य, मगर यहाँ विजन का मतलब है एकांत शांति, तो उसे शांति एकांत जगह से बहुत प्रेम है। और यहाँ पे जंगल और प्रकृति की बात हो रही है नेचर से, तभी तो वो बूढ़े वृक्षों के लिए वो गा रही है, मतलब वो उसे एकांत जगह बहुत पसंद है इस वजह से। आखिरी पैराग्राफ में कवि जो है वो बोल रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार के चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पद्य में जो कवि हैं वो ये बोल रहे हैं कि वह छोटी सी चिड़िया जो है चोंच मार के चढ़ी हुई नदी मतलब उफान पे नदी जो रहती है उसके बीच से वो जल लेती है, मतलब उफान पे जो रहती है नदी उसके बीच से वो पानी का बूंद लेती है, वो अपने चोंच से उसके बीच से एकदम साफ पानी से उसके साहस का पता चलता है कि वो किसी से भी डरती नहीं है, उसकी निडरता का पता चलता है कि वो निडर है एकदम। और इस चीज़ से वह बहुत गर्व करती है। गर्वीली मतलब गर्व करने वाली, बहुत साहसी है वो। वह गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली, नीले पंख हैं उसके, वह है और उसे नदी से बहुत प्यार है। इस पूरे कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने ये बताया है कि वह चिड़िया जो पेड़ों के लिए मतलब बूढ़े वन बाबा उसके लिए वह गाती है, पानी पीती है और अन्न खाती है, कैसे वह रहती है इस तरीके से उन्होंने इस पूरे कविता में बताया है।